हेलो एवरीवन। यूनिट फर्स्ट का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है आइगन वैल्यू। फर्स्टली हम देखेंगे कि आइगन वैल्यू क्या होती है किसी भी मैट्रिक्स की। एंड सेकंड जो टॉपिक है हमारा आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर तो आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग ही हमारे क्या आते हैं आइगन वेक्टर। जो फर्स्ट जो नोट करने की बात है वो है हमारी इसमें जो मैट्रिक्स हम लेंगे वो क्या होगी हमारी स्केयर मैट्रिक्स। मीन्स आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर की हम बात करें तो हम सिर्फ जो रिस्ट्रिक्शन होगी मैट्रिक्स के ऑर्डर की वो क्या होगी कि मैट्रिक्स जो आपकी होनी चाहिए वो स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन ए शुड बी स्केयर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हमारी क्या होनी चाहिए हमेशा स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में। तो आइगन वैल्यू मान लीजिए इफ ए इज एनी स्केयर मैट्रिक्स, ए इज एनी स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ऑफ सिर्फ एन लिख दिया तो इसका मतलब है एन क्रॉस एन का ऑर्डर है मैट्रिक्स का ए का। और हमें इस ए मैट्रिक्स की क्या निकालनी है आइगन वैल्यू निकालनी है। तो हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए माइनस लेमड़ा आई। ये मैट्रिक्स लेके हम चलेंगे ए माइनस लेमड़ा आई। तो ये जो ए है ये है आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स जिसकी हमें क्या निकालनी है आइगन वैल्यू निकालनी है। ये जो लेमड़ा है आपका इसको हम बोल सकते हैं स्केलर बोल लें या हम बोल लें कॉन्स्टेंट, एक ही बात है स्केलर या कांस्टेंट। एंड जो आई है ये है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्या कर रहे हैं ये जो लेमड़ा इंटू आई है किसी मैट्रिक्स किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही हो गया हमारे पास। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेमड़ा से। तो ये क्या है एक तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अब हम क्या कर रहे हैं ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी इस तरह की आ जाएगी लेमड़ा डायगोनल पे लेमड़ा आ जाएंगे बाकी जगह आपका क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है। तो इस तरह की मैट्रिक्स हमारे पास आएगी। अब उस मैट्रिक्स को हम किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ए में से। अब ये हमारे पास कंडीशन होती थी अगर किसी मैट्रिक्स में आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या होती थी आपकी कि जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में आपके क्या हो जाते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से अब हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए अब इन दो मैट्रिक्स का हम क्या ले रहे हैं डिफरेंस। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। तो ये जो लेमड़ा आई है ये ऑर्डर क्या होना चाहिए मैट्रिक्स ए के इक्वल। तो यहाँ से जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा एन। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन और वी कैन से एन क्रॉस एन। तो ये मैट्रिक्स हमें लेके चलनी है ए माइनस लेमड़ा आई। यहाँ पे हर जो जो टर्म यूज हुई है सभी का नोमेनक्लेचर यहाँ पे हो गया कि कौन सी चीज़ क्या है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की एज मैट्रिक्स ए। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा उसमें हमें क्या करना है ए माइनस लेमड़ा जो मैट्रिक्स आई उसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है एंड इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे हम इसको। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आएगी इक्वेशन ऑफ डिग्री। कितनी डिग्री की इक्वेशन होगी जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा मीन्स ऑफ डिग्री। तो ये इक्वेशन है डिग्री एन की। तो इसके पास क्या होंगे सो दिस इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली एन रूट होंगे विद मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी मान बोलने का मतलब क्या है यहाँ से समझिए कि मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वन 2 डिग्री की इक्वेशन है। मीन्स जितनी हाईएस्ट पावर होगी एक्स की वो क्या हो जाती है उसकी डिग्री। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन इजिकल टू जीरो अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू वन। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स इजिकल टू प्लस माइनस वन। तो एक्स इस इक्वेशन के दो रूट हुए क्या क्या एक तो वन एंड जो सेकंड है हमारा एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। मीन्स एक्स की वैल्यू वन रखो या माइनस वन रखो ये हमेशा सेटिस्फाई होगा। मीन्स ये दो क्या हैं वन और प्लस माइनस वन इस इक्वेशन के रूट हैं एंड दोनों क्या हैं आपके डिफरेंट हैं। मीन्स इस इक्वेशन के पास हमारे पास दो रूट आ गए और दोनों क्या हैं डिफरेंट है। अब एक सेकेंड इक्वेशन देखिए एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अगर इसको हम लिखें ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो इस टाइप की इक्वेशन है। या इसी को हमने लिख दिया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आएगी वो वन वन आएगी। मीन्स यहाँ से क्या होगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से भी एक्स इज इक्वल टू वन आया यहाँ से भी एक्स इज इक्वल टू वन आया। मीन्स एक्स की वैल्यू वन वन है कितनी बार रिपीट हो रही है 2 टाइम्स।
मीन्स जो 1 है वो कितनी बार रिपीट हुआ, 2 टाइम्स। ये रिपीट होना किसी नंबर का, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी। मीन्स कोई भी रूट किसी इक्वेशन का कितनी बार रिपीट हो रहा है वो उस रूट की क्या होती है, मल्टीप्लिसिटी। अगर हम यहाँ पे देखें x=1, कितनी बार रूट आया, एक ही बार आया, तो मल्टीप्लिसिटी इस रूट की x=1 की कितनी है, 1। अगर इस इक्वेशन में देखिए तो x=1 कितनी बार आया, 1, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, 2 बार आया। तो यहाँ से x=1 जो है उस रूट की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2। तो कोई भी रूट कितनी बार रिपीट हो रहा है वो उसकी क्या होती है, मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पे अब हमने भी लिखा था कि इक्वेशन, जितनी इक्वेशन डिग्री की इक्वेशन होगी उसके उतने ही रूट होंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 थी, इसके 2 डिफरेंट रूट हो गए। यहाँ पे भी डिग्री 2 थी तो इसके 2 रूट हो गए, बट दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब विद मल्टीप्लिसिटी हमें काउंट करना है। हम ये नहीं कहेंगे कि x=1 है तो x=1 लेंगे सिर्फ, ये कहेंगे कि x की वैल्यू 1 है और जो कि कितनी बार हो रही है, तो हम इसको 2 टाइम्स काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगर तो ये जो इक्वेशन आएगी x माइनस लेमडा i=0, इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। इस तरह से हमारी कोई इक्वेशन आ जाएगी, उसके रूट निकालने हैं, फाइंड रूट। अब जो इस इक्वेशन के रूट होते हैं ना, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, इसके रूट जो होंगे उसको बोलते हैं आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू सेकंड नाम है आपका करेक्टरिस्टिक रूट। थर्ड नाम है आपका लेटेंट रूट। तो ये सभी इसी के नेम है, आइगन वैल्यू बोलो, करेक्टरिस्टिक रूट बोलो या लेटेंट रूट बोलो, ये हमारे किसके नेम है, सारे आइगन वैल्यू के। अल्टरनेट नेम हम बोल सकते हैं। मीन्स जो भी अगर इन तीनों में से कोई भी आया तो इसका मतलब वो है क्या क्या है, वो इस इक्वेशन के रूट है। मीन्स एक ही क्या है, अब जो एक इस इक्वेशन के जो रूट होंगे उसको क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू ऑफ ए। आइगन वैल्यू ऑफ ए। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आएगी, इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, उसके हमने रूट फाइंड आउट करने हैं। जो भी रूट होंगे वो किसकी आइगन वैल्यू कहलाएंगे, मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू कहलाएंगे। तो फर्स्ट जो है, सपोज करें कि मैट्रिक्स है आपके पास, एक बार जो फर्स्ट आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं एक मैट्रिक्स की। एग्जाम्पल हम गए हैं, सपोज करें कि ये जो मैट्रिक्स है आपके पास वो है 1, -2, -5 एंड 4। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई, हमें क्या निकालनी है, इस इक्वेशन की आइगन वैल्यू निकालनी है। फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ ए। फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो हम क्या मैट्रिक्स लेंगे, a माइनस लेमडा आई हम लेंगे। अब एक सेकंड बात नोट करने की है, आप a माइनस लेमडा आई डायरेक्ट लिख देंगे, मीन्स प्लस माइनस ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आप, मैट्रिक्स आई जो होती है ना हमारी, अगर हम 3x3 की बात करें, ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, 1 0 0 0 1 0 एंड दिस इज 0 0 1, राइट। तो यहाँ से लेमडा आई हमारा क्या आ जाएगा, मीन्स हमें क्या करना है, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस लेमडा से, लेमडा हमारा स्केलर है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3/4 1/4 कुछ भी हो सकता है। तो इस लेमडा को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये एक नंबर है, ठीक है। और नंबर को ये मीन्स इस तरह, एक तरह से ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मीन्स किसी कॉन्स्टेंट को हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कॉन्स्टेंट हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आएगा, एंड 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा, लेमडा 0 लेमडा 0 0, दिस इज लेमडा। तो अब अगर आप देखोगे a माइनस लेमडा ये अगर हम कर रहे हैं तो हमने क्या करना है कि ये जो यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स होगी कोई भी, यहाँ पे है हमारा लेमडा 0 0 लेमडा 0 0 लेमडा। तो अब आप देखोगे ना, जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है ABC, अब a माइनस लेमडा होगा, b में से 0 घटेगा, c में से 0 घटेगा, सिमिलरली यहाँ पे जो एलिमेंट होगा इसमें से 0 इसमें से 0, मीन्स सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स से हम क्या कर दें, लेमडा सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स में तो 0 सब्ट्रैक्ट होगा, वो तो एलिमेंट खुद आ जाएगा, जो मैट्रिक्स ए का पहले से है वही आएगा। क्योंकि a-0 करें, b-0 करें, कुछ भी करें, -0 ले रहे हैं तो वो मैट्रिक्स खुद ही आएगा ना, वो एलिमेंट खुद ही आएगा। तो जो इफेक्ट पड़ रहा है ना a माइनस लेमडा आई करने से, वो किस पे पड़ रहा है, इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट पे पड़ रहा है सिर्फ। और डायगोनल एलिमेंट पे भी कैसे है कि डायगोनल एलिमेंट में से लेमडा सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, क्योंकि बाकी में तो 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो वो एलिमेंट खुद सेम के सेम रह जाएंगे, जैसे मैट्रिक्स सेम ही थे।
तो जो डायगोनल पे जो एलिमेंट थे उनमें से सिर्फ लैम्डा सबट्रैक्ट अगर हम करते हैं तो हमारे पास ये लैम्डा ए माइनस लैम्डा आई आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अब ए माइनस लैम्डा आई की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसके डायगोनल एलिमेंट 1 4, इसमें से 1 माइनस लैम्डा कर दूँ, -2 में से 0 सबट्रैक्ट होगा वो ऐसे ही रह जाएगा, -5 में से 0 सबट्रैक्ट रहेगा वो भी ऐसे हो जाएगा, 4 में से लैम्डा होगा तो 4 माइनस लैम्डा। मीन्स क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से लैम्डा सबट्रैक्ट कर दो, बाकी एलिमेंट आपके सेम रहेंगे, वो जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, ए माइनस लैम्डा आई की। ठीक है, तो ये हमारा ए माइनस लैम्डा आई हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना था कि हमें निकालनी थी आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स की। तो हमें क्या सोल्व करना है, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। मीन्स इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के हमें किसकी इक्वल पुट कर देना है, 0 के। सो इसका मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट इस तरह निकालते हैं, इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, 4 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इससे पहले एक बात और देख लीजिए, वो हम जब नेक्स्ट टॉपिक याद करेंगे जब हमारे काम आएगी, ए माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट, सिर्फ डिटर्मिनेंट इक्वल टू हम कुछ पुट नहीं कर रहे हैं, तो जो इक्वेशन आती है ना उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसको हम कभी तो सी एक्स से डिनोट करते हैं, लैम्डा एक्स बोल सकते हैं, इस तरह से हम इसको सी एक्स ही डिनोट कर लेंगे, सी एक्स वाई या जेड कुछ भी, तो सी एक्स से डिनोट करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा ना ये हमें क्या देगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देगा। ठीक है, तो अब ये जो इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो हमारे क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज। तो यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ गया, 4 माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्केयर -10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा स्केयर -5 लैम्डा एंड -10 + 4 -6 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, a -5 लैम्डा -6 इक्वल्स टू 0 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। इस तरह से अगर इक्वेशन है तो इसके रूट हमारे क्या होते हैं, x की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, माइनस का b प्लस माइनस b² -4ac, ये स्केयर है, डिवाइडेड बाय 2a। एक बार आप प्लस साइन लेंगे तो एक रूट मिलेगा, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो दूसरा रूट मिलेगा। मीन्स 2 डिग्री की इक्वेशन थी तो 2 रूट आपको इस एक्सप्रेशन से मिल जाएंगे। या सेकंड वे हम बोल सकते हैं कि जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ना उसमें जो फर्स्ट साइन होता है वो हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, देन नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा स्केयर -5 लैम्डा प्लस, क्योंकि प्लस माइनस फिर प्लस आता है तो ब्रैकेट में -6 लिख लेंगे इस तरह से। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, मेरा मतलब है मैं इसकी बजाय मैं एक डायरेक्ट आपको बता रही हूँ कैसे इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मीन्स अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने ना, मीन्स हमें लैम्डा के पेयर फाइंड आउट करनी है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सच दैट ऐसे 2 पेयर लेने हैं, ए बी आप बोल लो, एक्स वाई बोल लो, मीन्स ऐसे 2 पेयर या टप्पल हमें सेलेक्ट करने हैं, सच दैट कि अगर प्रोडक्ट करें ये तो होगा प्रोडक्ट एंड ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है सम को। तो ऐसे 2 नंबर हमें ढूंढने हैं जिसकी अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो -6 आए एंड उनको ऐड करें तो 5 आए। ठीक है, तो कैसा हो सकता है, 6 -1 अगर मैं लूँ, 2 नंबर ले लिए मैंने, एक 6 एक -1, अगर इसकी प्रोडक्ट कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, -6, जो कि मुझे यही चाहिए था। एंड अगर मैं इनको ऐड कर रही हूँ 6 -1 तो 5 आ रहा है, तो यही मुझे चाहिए था 5। तो ये पेयर इसका रूट हो सकता है, होगा, मीन्स ये पेयर इसका रूट होगा। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 6 एंड -1। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने का, माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर -4a से डिवाइडेड बाय 2a। एंड जो सेकंड जो बात है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अब देखो ये आ गई आपकी इक्वेशन, लैम्डा स्केयर -5 लैम्डा, हमारी इक्वेशन आई थी लैम्डा स्केयर -5 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। तो 2 वे हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से को यूज करके आप किसके रूट निकाल लो, या सेकंड वे था वो आपका वो सम एंड प्रोडक्ट वाले से कि प्रोडक्ट आपकी -6 आनी चाहिए, सम आपका 5 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर आपको ढूंढने हैं।
तो हमें मिल गए थे लैम्डा इज इक्वल टू 6 एंड -1। तो यहाँ से ये जो लैम्डा 6 एंड -1 है, ये क्या है, रूट है किसके, रूट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इन्हें को क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। सो आइगन वैल्यू ऑफ ए इज 6 एंड -1। तो जितने ऑर्डर की हमारे पास जो होती है ना मैट्रिक्स, उतने ही आइगन वैल्यूज की होती हैं। हो सकता है मिस आपके 2 × 2 की मैट्रिक्स थी तो आपको 2 क्या मिल गई, आइगन वैल्यू। हो सकता है 2 आइगन वैल्यू आपको सेम मिल जाए 1 1। ठीक है, मिस विद मल्टीप्लिसिटी हमें देखना है, जो रिपीट हो रहा है ना उसको भी अलग से काउंट करना है, उसको स्किप नहीं करना है। अगर ये 1 1 2 बार आ रहा है तो इसको हम 2 बार काउंट करेंगे, 2 टाइम्स। तो जितने ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स होगी उतनी ही उसकी क्या होंगी, आइगन वैल्यू, बट विद मल्टीप्लिसिटी। तो हमारे पास यहाँ से जो आइगन वैल्यू आ गई मैट्रिक्स की, वो आ गई 6 -1। अब एक जो रिलेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। रिलेशन है आपका किस में, डिटर्मिनेंट में, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में एंड आइगन वैल्यू के आइगन वैल्यू में, आइगन वैल्यू ऑफ ए। मीन्स उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकाले या डिटर्मिनेंट निकाले तो क्या रिलेशन होगा, जो प्रोडक्ट होती है ना आइगन वैल्यू की, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो यहाँ से हमारे पास लैम्डा आ गया 6 एंड -1, ये क्या है, आइगन वैल्यू है ए की। इनकी प्रोडक्ट का अगर हम करें तो हमें क्या मिल जाएगा, -6। अब जो ए मैट्रिक्स थी हमारी वो क्या थी, मैट्रिक्स ए थी आपकी 1 -2 -5 एंड 4। तो डिटर्मिनेंट देख लो यहाँ से क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 एंड -10, दिस इज -6। तो देखो ये आइगन वैल्यू की प्रोडक्ट थी -6, ये डिटर्मिनेंट था -6। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू एंड डिटर्मिनेंट क्या हो गए आपके, इक्वल। मीन्स ये रिलेशन होगा आपका डिटर्मिनेंट में और आइगन वैल्यू ऑफ ए में। आइगन वैल्यू अगर आपको पता है तो आप डिटर्मिनेंट बता सकते हो कि कितना आएगा। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है आपके पास, कोई आपको कहे, मैट्रिक्स ना दे आपको, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 whose आइगन वैल्यू इज 1 2 3। मीन्स एक स्केयर मैट्रिक्स है हमारे पास 3 × 3 की, और हमें उसकी आइगन वैल्यू पता है, और वो आपसे कही कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैट्रिक्स आपको गिवन है नहीं, सिर्फ आइगन वैल्यू आपको पता है। तो यहाँ से हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायरेक्ट लिखेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू 1 × 2 × 3 दैट इज 6। तो वो जो भी मैट्रिक्स थी जिसकी आइगन वैल्यू है उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 6। तो ये रिलेशन है आपका डिटर्मिनेंट और आइगन वैल्यू में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, ए माइनस लैम्डा आई को सोल्व करना है और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट कर देना है। 3 × 3 की एक बार आप आइगन वैल्यू निकालना किसी मैट्रिक्स की, वहाँ पे हो सकता है आपको रूट निकालने में दिक्कत आए, या हो सकता है आपसे हो जाए। अगर आपने प्रैक्टिस किए होंगे लास्ट टाइम 12th में तो आपसे इजीली हो जाएगा। तो 3 × 3 के लिए प्रैक्टिस करना, एंड अगर आपको कोई इशू फेस होता है तो मुझसे डिस्कस कर लेना। तो सिंपली आइगन वैल्यू सोल्व करने के लिए ये इक्वेशन हमें सोल्व करनी होती है। जो इसके रूट होंगे वो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होंगी, एंड डिटर्मिनेंट और आइगन वैल्यू का ये रिलेशन होता है, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये था हमारा कंसेप्ट आइगन वैल्यू का। आइगन वेक्टर हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, पहले एक बार आइगन वैल्यू पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना।